बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी किताब का नाम है लेट्स एक्सप्लोर एनिमल होम्स। इट हैज़ रियली इंटरेस्टिंग 6 सुपर पॉपअप्स इन इट। बहुत ही खूबसूरत इसके पॉपअप्स दिए गए हैं इसमें, तो जो किताब को पढ़ने में और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसके इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं लारा पॉलिसन ने। चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाह। बीज, शहद की मक्खियाँ जो होती हैं उसके बारे में है ये। लुक अप टू अ हैंगिंग हाइव, द होम ऑफ हनी बीज। हनी बीज का जो घर होता है, शहद का छत्ता, उसे शहद का छत्ता कहते हैं। दे बिल्ड देयर नेस्ट्स इन हॉलोज, इन केव्स, ऑन रॉक्स और इन ट्रीज। तो वो अपना घर कहाँ बनाते हैं? खोखली जगहों पर बनाते हैं, पत्थरों में, चट्टानों में, गारों के अंदर और दरख्तों के ऊपर। इनसाइड द वर्कर बीज आर बिजी मेकिंग हनी। उसके अंदर एक किस्म की मक्खी होती है जो वर्कर बी होती है, मज़दूर मक्खी। तो वो बहुत काम करती है और मसरूफ़ रहती शहद बनाने में। हनी बीज नेस्ट्स आर मेड फ्रॉम हनी कॉम। शहद का छत्ता हनी कॉम से बनता है, तो वो मोम से बना हुआ होता है। माइस, माइस कहते हैं चूहों को। वन सिंगुलर अगर है तो उसे माउस कहेंगे, एक से ज़्यादा हों तो माइस कहेंगे। लुक डाउन एट ए टाइनी बेड अपॉन द फॉरेस्ट फ्लोर। माउसेस नेस्ट इज कोजी, मेड फ्रॉम लीव्स एंड स्ट्रॉ। जंगल के फर्श पर अगर देखें तो वहाँ एक छोटा सा घर है। किसका? चूहे का। वो बहुत ही कोजी है, जिसके अंदर उस बहुत प्रोटेक्टिंग और सेफ महसूस होता है उसे। तो वो घर किससे बना है? पत्तों से और स्ट्रॉ से। हे स्ट्रॉज जो होते हैं, नरम और खुश्क घास के काड़ियों से बनी हुई। माइस लिव इन नेस्ट्स और अंडरग्राउंड बर्रोज। तो वो अपने घोंसले इस तरह के घर बना के रहते हैं या फिर बिल बना के रहते हैं ज़मीन के अंदर। नेस्ट्स कैन बी बिल्ट ऑफ लीव्स, मॉस, ग्रास, स्ट्रॉ और एनीथिंग सॉफ्ट। तो वो चूहे अपना घर किसी भी किस्म की सॉफ्ट चीज़ से बनाते हैं जो बहुत ही आरामदेह हो, नरम मुलायम भी हो। तो वो नरम पत्ते लाते हैं या फिर काई किस्म की चीज़, या फिर घास लाते हैं, या फिर सूखी हुई खुश्क घास जिसे स्ट्रॉ कहते हैं। तो यहाँ पिक्चर में एक माउस की फैमिली है, तो वो मॉमी माउस एंड उसके छोटे छोटे बच्चे दिए गए हैं। monkeys, बंदर। Look up to the canopy. See, ये है canopy, छतरी की तरह बनी हुई। See monkeys swinging by. They live and play among the trees and even sleep up high. तो बंदर क्या करते हैं? अपना ज़्यादा वक्त ज़मीन के ऊपर यानी दरख्तों में ही गुजारते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पर सोते हैं। Monkeys spend most of their time high in the tree tops. वो अपना ज़्यादा वक्त दरख्तों की बुलंदियों में रहते हैं, ऊपर रहते हैं। किस्म किस्म के मंकीज़ दुनिया में पाए जाते हैं, जैसे कि जंगलों में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट्स में, और कभी कभी पहाड़ों पर और रेगिस्तानों में भी पाए जाते हैं। दैट इज़ अ न्यू फैक्ट, दैट इज़ अ फन फैक्ट फॉर मी। और यहाँ पर पिक्चर दी गई है, एक मॉमी मंकी है, उसके ऊपर छोटा बेबी मंकी उसको अटैच्ड है, आराम कर रहा है मम्मी के साथ लग के। फिश, लुक डाउन टू अ dazzling रीफ, कलरफुल एंड ब्राइट। देखो कितना अच्छा चमकदार, खूबसूरत और रीफ है, यानी साहिली चट्टानों से बनी हुई जगह पर कई रंगीन और कलरफुल जगह है ये बनी हुई, समंदर के अंदर, पानी के अंदर। सी टर्टल्स रेस्ट ऑन कोरल रीफ्स। सी टर्टल्स क्या करते हैं? वो कोरल रीफ्स पे रहते हैं। रीफ्स कहते हैं साहिल से बनी हुई, साहिल से जुड़ी हुई चट्टानें। और कोरल एक मरजान, एक खूबसूरत किस्म का पत्थर होता है। यहाँ पर जगह जगह मरजान दिए गए हैं। Okay, it's home to fish and sea creatures with coral packed in tight.
तो ये घर है फ़िश के लिए और समंदर की दूसरी मखलूक़ों के लिए, दूसरी मखलूक़ात के लिए, जिसमें कोरल्स जगह जगह लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो मुझे यहाँ क्रैब दिखाई दे रहा है और सारी मछलियाँ भी दिखाई दे रही हैं, शेल्स दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा सी टर्टल है। Coral reefs can be home to thousands of types of creatures. तो इसमें हज़ारों किस्म की मखलूक़ात रहती हैं। Birds, परिंदे। Look up at a mother bird who is taking a quick rest. देखो ऊपर एक छोटी सी चिड़िया मॉमी बर्ड है। कैसे पता ये मॉमी बर्ड है? देखो नेस्ट में एग्स दिए गए हैं। मॉमी बर्ड क्विक रेस्ट ले रही हैं, छोटी सी नैप लेने के लिए वो घोंसले में गई। हर एग्स आर सेफेस्ट ऑफ द ग्राउंड एंड सो शी हैज़ बिल्ट अ नेस्ट। उसके अंडे ज़मीन से ज़्यादा बुलंदी पर महफूज हैं, इसीलिए वो अपना घर दरख्त के ऊपर बनाई। इट यूजुअली टेक्स अ फ्यू डेज फॉर ए बर्ड टू बिल्ड अ नेस्ट। चिड़िया को थोड़े दिन दरकार हैं, थोड़े दिन चाहिए उसे अपना घर बनाने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए। Birds can live in trees but also on beaches, wetlands and even in snow. चिड़िया कई जगह पे रहती हैं, दरख्तों में रहती हैं, समंदर के किनारे होती हैं और पानी की नमी जहाँ पर होती है वहाँ पर, और यहाँ तक कि स्नो में। स्नो में कौन सी बर्ड होती है पता है आपको? पेंगुइन। हाँ, पेंगुइन इज़ अ बर्ड। वो फ्लाई नहीं करती लेकिन वो बर्ड्स की कैटेगरी की है। ओके। आर्कटिक फॉक्सेस। लुक डाउन, हियर इज़ एन आइसी केव, इट्स शेल्टर्ड फ्रॉम द स्नो। ये देखो, ये एक आइसी केव है, यहाँ पे आइसिकल्स बने हुए हैं, केव में लटक रहे हैं और अंदर फॉक्स की फैमिली आराम कर रही है। Arctic foxes can live in burrows or caves. वो ज़मीन के अंदर या फिर गारों के अंदर रहते हैं और उन लोगों को अगर इस तरह का केव मिल गया तो अपनी हिफाजत करते हैं। केव उनकी वो महफूज रहते हैं स्नो से। Arctic foxes keep warm in the northern lights soft glow. ये नॉर्दर्न लाइट्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अगर आपको मौका मिला तो ज़रूर इसे मालूम करें नॉर्दर्न लाइट्स क्या होते हैं। तो उसकी हल्की हल्की रोशनी से गर्मी भी हासिल करते हैं। ओके, एक और लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट आर्कटिक फॉक्सेस। देयर फर इज़ ब्राउन इन समर एंड वाइट इन विंटर टू ब्लेंड इन विद स्नो। इज़न्ट इट अमेजिंग? देखो उन लोग का फर है ना, उन लोग के जिस्म पे जो बाल होते हैं वो समर में ब्राउन कलर के होते हैं और फिर सर्दियों में गर्मा में तो ब्राउन होते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में वो वाइट हो जाते हैं। तो ब्लेंड इन करने के लिए स्नो के साथ। तो स्नो में अगर फॉक्स छुपी हुई है तो हमें दिखाई नहीं देगी। इट्स नॉट ईजी टू फाइंड देम। आई होप यू लाइक द बुक। उम्मीद कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको और बुक्स देखना है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।